नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एम फॉर वनडे एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका एक कलेक्शन। और ये आपका क्विक रिवीजन होगा, वो भी फटाफट। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी और स्टेट लेवल के जितने पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसके कलेक्शंस है। और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज इसका पार्ट 1 है, क्योंकि मैंने इसे दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि अगर मैं इसे नहीं करता तो आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो पार्ट 1 में लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है, और आशा करता हूँ कि पार्ट 2 में भी लगभग 500 क्वेश्चन ही होंगे। और इसे आप कर लेने के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो समय को गवाए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इसमें बीच बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब ऐसे दे दूंगा जिसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। तो उसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना है और उसके बगल में उसका जो आंसर होगा उसे कमेंट में लिख देना है। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने कॉन्शियस और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर VN राव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में यह गाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे कमेंट में आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? वह कौन सी महिला थी जो किसी राज्य की, हमारे कितने टोटल 28 29 स्टेट्स हैं, उसकी यह पहली राज्यपाल थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पहला नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधियों का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो इस चैप्टर से और इस सब्जेक्ट से आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और मैं इसलिए फटाफट इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपके जितने भी एग्जाम्स है आगे में उसकी तैयारी आप क्विक रिवीजन कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, B.R. अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया था, वह कब आया था अस्तित्व में? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KT शाह ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत के कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए इसे भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? दोस्तों यहाँ अपनाया कब गया है उसके बारे में चर्चा हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1985 को। अगला क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसके सदस्य कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर, भारतीय पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए फिर से अगेन छोड़ रहा हूं और इसके आंसर को आप कमेंट करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यहाँ दोस्तों कौन नहीं थे उसकी चर्चा हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.N. रॉय ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, बंधुता का अर्थ क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान सभा द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा रिपीट हो गए होंगे, लेकिन उसके लैंग्वेज जो है वो अलग अलग है, क्योंकि ये मैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ, तो इसलिए कुछ कुछ लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर आपको सेम मिल सकता है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? इस ऑप्शन के तहत जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9A में। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 8। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक राज्यों का संघ, इस तरह उन्होंने वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था किस संशोधन के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार का। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अर्थात जनता। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मतलब 22। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 395। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 66।
अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है इस चीज़ का? 68 का है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य संघ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो गया है, या देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो रहा है अभी तक में। पहला ऑप्शन है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में सामाजिक और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकित का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से ही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता के हाथ में। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं पे नहीं हुआ है इसका प्रयोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषित की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धसंघीय मतलब संघीवर्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के तहत उसने कहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातीय, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिसंघ के द्वारा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के टाइप कैसे और ऑप्शंस भी कैसे कैसे बदलते हैं। तो हर एग्जाम्स देखिए, क्वेश्चन का सेंस एक ही होता है, लेकिन उसे पूछने और उसके ऑप्शंस रखने का तरीका बस अलग अलग हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट लोग बोल देते हैं कि क्वेश्चन ट्विस्ट कर गया, ट्विस्ट कर गया। दोस्तों क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं करता है, आपको उसके भाषा को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एम. बोम्मई मामला में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। ये शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली सभी से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक तंत्र का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनता का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन। संवैधानिक राजर्षि का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 100 नंबर क्वेश्चन। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। वह दोस्तों यहाँ पहली बार दिया गया कि भारत से उधार लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन संविधान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना की कौन सी विशेषताओं में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B.R. अम्बेडकर ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाईचारे से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक सेल्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है 111। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित किस देश से अपनाया गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जन्म द्वारा, आनुवांशिक विधियों द्वारा और पंजीयन द्वारा। अनुरोध के द्वारा इसे नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प। इसमें राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय सभी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 116 मतलब 116 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समकक्ष निकाय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अप्रतिशतता समाप्त की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार की। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समादेश, मतलब इसे इंग्लिश में रिट बोला जाता है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार वर्णित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रस्ताव अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, नागरिकता क्षमता का आशय क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समता, मतलब बराबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला क्वेश्चन 127 नंबर, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है किस चीज़ को? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 स्वतंत्रताओं को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किस चीज़ की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानून के सामने समानता और कानून के समक्ष सुरक्षा की। अगला क्वेश्चन है, संसद के चुनावों को मत देने का अधिकार है, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार, आंसर बी है, संवैधानिक अधिकार है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अगेन रिपीट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 क, मतलब ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है किस चीज़ का?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक क्षमता की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसे व्यवहार का निषेध करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है किस चीज़ का? अगेन देखिए क्वेश्चन कैसे सर क्वेश्चन को बनाता है। एक बार आपको अनुच्छेद के बारे में पूछ लिया, एक बार अनुच्छेद देख के उसका पूछ लिया गया हुआ है कि उसका सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अध्याय में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता अधिकार को प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं किनको? और दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इतने बार करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर जो आप फिर से कमेंट करेंगे, और कमेंट करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसके साथ ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है किस चीज़ पर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 145 नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वातंत्र्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, उसकी ईस्वी बतानी है आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976, मतलब 1976। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। अगला क्वेश्चन, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कानूनी अधिकार माना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उसके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश रीट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीकों से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित रहने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान से लिया गया है इसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
नागरिकता और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन 160 नंबर, अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस अधिकार से इसका सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बलाम पंजाब राज्य 1967 67। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में निर्देशित सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 170 नंबर, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघीय। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतदान का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4A में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7, जो कि वर्तमान में अभी 6 ही बचे हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों डैश। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिकार कर्तव्यों डैश, मतलब इसके जगह पे हो जाएगा में निहित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा से सदृश नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधियों द्वारा। अगला क्वेश्चन 188, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4A। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक स्वभाव, उसका मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। दोस्तों आप देख रहे हैं मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मूल कर्तव्य की जब बात हो जाएगी वो 11 है, और मूल अधिकार की बात हो जाएगी तो वो आप जान रहे हैं, पहले 7 था अभी 6 हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशीय मुद्रा अधिनियम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद निश्चिंत हो जाए कि भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। और एक बार देख लेने के बाद आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जितने भी एग्जाम्स है अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, बस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसके भाव बस अलग अलग है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वोटर एक वोट देता है और कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े पर सही मिलान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत
आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 6 के तहत। अगला क्वेश्चन है 200। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। अनुच्छेद 14। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी का हक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 203। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से छोड़ रहा हूँ दोस्तों, इसके आंसर्स आप कमेंट करेंगे कि क्या सही और क्या सही नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिक किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किसमें दिए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति संबंधित निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारों में से कौन समक्ष है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? या किन नहीं दोस्तों, यहाँ पे कितने तरीकों लिखना चाहिए था, यह मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 तरीकों से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अगेन ये भी रिपीट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं बार बार आप लोग, कोई बात नहीं है, आप इसे दिमाग में बैठा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थितियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतदान का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद के पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्तियों को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मास, मतलब 6 महीने के अंदर इसे भर लेना आवश्यक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संसद की निम्नलिखित अस्थायी सदस्यों समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकलन समिति में कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 महीने। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 356। अगला क्वेश्चन, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपातकाल स्थिति की घोषणा की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 356 और 360। ये जो है आपातकाल से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, परिहार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उसका काम कौन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश राज या रानी के पास है। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वो कौन? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहा करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है 234, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। उस राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है यदि? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल स्थिति लागू हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहे वो उतनी बार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है कितना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियुक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? उपराष्ट्रपति के पद की बात हो रही है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन। यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तराधित्व संभाल सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन। यदि एंग्लो भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित किया जाता है किसके द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीना तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, मतलब प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। अगला क्वेश्चन। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था का विचार किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों का क्रमानुसार उत्तर क्रमबद्ध करें, मतलब अंतिम से प्रारंभ से अंतिम तक, मतलब कौन फर्स्ट में थे, कौन सेकेंड, उसके बाद ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, उसके बाद आए वी गिरी और लास्ट में इस ऑप्शन के अनुसार आए हैं फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे डैश कहा जाता है? उसका सही आंसर हो जाएगा, उसे अधिकारों का वितरण कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापना रूप में काम करना होता है तो उसे कितना वेतन प्राप्त होता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के जितना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। दोस्तों ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे, ऑप्शन नंबर डी, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया जा चुका है, लेकिन इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। अधिकतम पूछा है दोस्तों, न्यूनतम की बात यहाँ नहीं हो रही, अधिकतम की बात हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति केवल कितनी लिखित सिफारिश की राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों उसी की कर सकता है वो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में, यह कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले जो थे जाकिर हुसैन आए थे, उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह आए थे, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आए थे और इस ऑप्शन के अनुसार लास्ट में आए थे एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो जाती है तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह का। अगला क्वेश्चन,
भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? वित्त आयोग दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को प्राप्त करने चाहिए क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने महीने के भीतर, कितने दिनों के अंदर? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट बहुत बार किया चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 293, निम्नलिखित में से अध्याक्षात्मक मतलब राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए कि इसे देख के बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब कार्यकाल के निश्चित अवधि। अगला, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। और तीसरा जो है राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति कौन करता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, मतलब राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकसभा में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 299, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन 300, राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? ये दोस्तों बहुत पहले की बात हो रही है, तो इसमें स्किप कर रहा हूँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्किप क्या करना, इसे मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघुकरण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। राष्ट्रपति ने कभी आज तक इसकी घोषणा नहीं की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत का कार्यकाल अध्यक्ष है? निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.H. अंसारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आए थे NS रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद अर वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात जितने सीरीज है वो गलत हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है कितने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान डैश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति अपने परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। राष्ट्रपति किसके परामर्श पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में कौन नियुक्ति और बर्खास्त कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के परामर्श करके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कौन बर्खास्त कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्यक्षीय खर्च के लिए धन दे सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकस्मिक निधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त पद पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा वही, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति हैं क्या? सही आंसर है देश के प्रमुख, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन देख रहे बार बार रिपीट हो, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप अपने जहन में बैठा लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष भी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगेन रिपीट क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन बी, 35। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस इसे पूछने का तरीका बस अलग हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा आधिकारिक सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, उसकी बात हो रही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यहाँ आयु हो गई है दोस्तों, यहाँ आयु लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा किसी भी पारित दोस्तों मैं फिर से ये पढ़ देता हूँ, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कौन विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय विधेयक। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, 344, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी पुनर्अनुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र सीमा कम से कम कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा की बात हो रही है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में कोई भी सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा को उपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगला क्वेश्चन, 350, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 238। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संसद में शामिल हैं क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बी और सी दोनों, मतलब जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, और दूसरा है एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हर 5 वर्ष के बाद वित्त विधेयक का गठन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में कौन विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का शस्त्रावासन करने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लेखानुदान का अर्थ क्या है? लेखानुदान का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनियोजन अधिनियम के पारित होने पर अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यक्त करने के लिए विधियां शक्ति। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1962 को। अगला क्वेश्चन, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 545 और 250। मतलब लोकसभा का हो जाएगा 545 और राज्यसभा का हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगेन ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना वह प्रथम महिला कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष के पास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल। अगला क्वेश्चन, भारतीय सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारतीय सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 371, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वही। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2004 में चुनी गई लोकसभा है कौन सी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की दोस्तों। 376, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक समाधान नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद का विघटन। अगला क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक असंवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति के सदस्य, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ये दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। ये बहुत सारे सभी एग्जाम्स में, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम होते हैं, सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशियों की जनमत राशि कब जब्त कर ली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वह कुल बहुमत के 1/6 मत को प्राप्त नहीं कर पाता है तब। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूँ? दोस्तों छोड़ने से क्या होगा, ये तो मैं बता चुका हूँ, तो इसका मैं बता देता हूँ फिर से। ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 550। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों यहाँ लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला क्वेश्चन, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ये भी क्वेश्चंस आई थिंक रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। अगला क्वेश्चन, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए है, जो कि आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है। या तो सारे ऑप्शन में देखिए दोस्तों, मैं जो जो आपके लिए छोड़ा हूँ उसका ऑप्शन एक से ज़्यादा भी हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है, तो आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 397, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे कब? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। अगला क्वेश्चन 399, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 400 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन 401, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कौन? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना विभाग के मंत्री। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए के गोपालन। अगला क्वेश्चन 405, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है कौन? वित्त आयोग ही। अगला क्वेश्चन, संसद में, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया तो इसे थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर जो बहुत ही लंबे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी दोनों। बी में जो है दिया हुआ है, एक अस्तित्व प्रस्ताव के बाद दूसरा अस्तित्व प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने की अवधि आवश्यक होनी चाहिए, एकदम सही है। और डी है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी एकदम सही बात है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रिपीट हो गए तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी को श्रवणाधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। अगला क्वेश्चन, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन में निवृत्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्य के 1/3 मतलब 1/3। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देता है यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे कितने दिनों तक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के संसदीय सीटों मतलब राज्यसभा की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिभवन चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के राष्ट्रपति होते हैं
भारत का ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं कौन? राज्यसभा के सभापति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल, सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन कीजिए कौन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उप निरीक्षक पुलिस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन 422, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचवर्षीय निकाय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 2 वर्ष यहाँ पे होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, क्या दिक्कत हो गई है। हाँ, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में नमोनित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति की असमानताओं की घटना। ऑप्शन सी है निर्धारणता निर्मूलन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभावित व्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजना पर व्यय। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। अगला क्वेश्चन, नियमों का पालन करना किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिकाओं का। अगला क्वेश्चन, संसद के वेतनों का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद ही करता है। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 के तहत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगेन रिपीट क्वेश्चन, नहीं रिपीट तो नहीं है दोस्तों, नहीं रिपीट ही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी बावलंकर। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के आकार और सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री ही करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सुनिश्चित उत्तर की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है। पहला है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, एकदम सही है। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर
नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय सूची। अगला क्वेश्चन 440 मतलब 440, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बार बार ही रिपीट की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, अधीनस्थ विधान समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यायोजित विधायन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? अगेन रिपीट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा को कोई भूमिका नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष मतलब स्पीकर के निर्वाचन में। अगला क्वेश्चन 448, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल या विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो, वह अवधि क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकलन समिति। अगला क्वेश्चन, संसद में शामिल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना है? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पहले वित्त विधेयक का आयोजन गठन हुआ था कब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951, 1951। अगला क्वेश्चन, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो रही है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? क्या है फटाफट बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था कब? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, देख रहे हैं आप बार बार ये रिपीट हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर सी, 1950। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन 459, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? अगेन रिपीट क्वेश्चन। मैं दोस्तों ये रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में, सभी एग्जाम, एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी स्टेट लेवल के होते हैं सभी में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिपीट का मतलब ये नहीं है कि एक ही एग्जाम में, ये सभी अलग एग्जाम्स के कलेक्शन है, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो बार बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। वैसे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन था कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? का सही आंसर हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन,
संसदीय प्रकार के सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/10। अगला क्वेश्चन, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? सही आंसर है 6 महीने का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है वित्तीय दल का नेता, विपक्षीय दल का नेता इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में निम्नलिखित में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संकट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राज्य के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वही 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संसद के किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगेन रिपीट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति। अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के आकस्मिक निधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट सत्र। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रकार के सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1954 को। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद मतलब ANI का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटौती। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आए थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो आए थे वो इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद आए थे चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? अगेन रिपीट, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? अगेन रिपीट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार में मंत्री किसके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यग्रहण ग्रहण करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के क्या है, परामर्शदात्री समिति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 482, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूभागीय प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है इसलिए। अगला क्वेश्चन, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेबी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के 30 सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूर संघ। अगला क्वेश्चन, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? अगेन रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन 495, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप जल्दी से सोचिए इसे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीम एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 498, वह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अगेन रिपीट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो दोस्तों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान का ये पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको कराया 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर जो कि पूछे गए थे जितने भी एग्जाम्स में उसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। मतलब पार्ट 2 ये एक आखिरी पार्ट ही होगा इसका मैंने 2 ही पार्ट बनाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।